मूवी रिलीज हो रही है। हाँ, मिरेकल्स डू हैपन। कितना टाइम लगा? हाँ, 2-3 साल। एंड इतना तो लगता है इंडिया में क्या है ना, इसको डीले नहीं प्रोसेस में। इस मूवी में आज की डेट में जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हमारे कंट्री में है, जो मूवीज में लोग लाना ही नहीं चाहते डर के कारण कि ये सब इश्यूज अगर हम मूवी में लाएंगे तो हमारी मूवी रिलीज ही नहीं होंगी, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है। देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई। I congratulate RSS for 100 years. बॉलीवुड सोशल कमेंट्री करता ही नहीं है आज की डेट में, इफ इट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। उसी समय इस मूवी में ये किया हुआ है इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, बट इट इज वेरी क्लियर। What is up guys? You are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक न्यू हिंदी मूवी जो डायरेक्ट OTT पे रिलीज हुआ है, कैनेडी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। ये Z5 OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो रहा है। ये जो मूवी है ना, ये 3-4 साल पहले से बन के रेडी रखी है बट रिलीज नहीं हुआ है। इट फेस्ड अ लॉट ऑफ डिलेज, लॉट ऑफ इश्यूज और फाइनली अब जाके 2026 में ये रिलीज हुआ है। इनफैक्ट ये मूवी तो 2023 में कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन भी हुआ था। तो आप सोच सकते हो 4-5 साल से ये मूवी रेडी है। जितना मैं इंटरव्यूज देख रहा था, न्यूज़ में इसके बारे में पढ़ रहा था, आई फाउंड आउट दैट देयर वर सम फाइनेंशियल इश्यूज एट द प्रोडक्शन कंपनी। Z5 वाज द प्रोडक्शन कंपनी, जी सिनेमा नेटवर्क जो है, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। उसके साथ साथ देयर वर सम पीपल इन जी सिनेमा नेटवर्क हु वर स्ट्रांगली बैकिंग दिस मूवी। अब ये मूवी जो है ना, ये एक मास सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन लाने वाला मूवी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ अ मूवी, अ डार्क एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ अ क्राइम मूवी। और इसमें बहुत सारे रिस्की एलिमेंट्स भी है, रिस्क इन द सेंस सोशियो पॉलिटिकल, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में इस मूवी में बात हुई है। सो एट दैट टाइम देयर वर सम स्ट्रॉन्ग पीपल एट जी सिनेमा नेटवर्क जो इस मूवी को बैक कर रहा था, जो कुछ कारण की वजह से वो कंपनी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से इस मूवी को उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। सो फाइनेंशियल इशूज़, बैकिंग रिलेटेड इशूज़, इन सब की वजह से 3-4 साल के डिले के बाद और बहुत सारे कट्स के बाद फाइनली ये मूवी रिलीज़ हुआ है। मैं पढ़ रहा था इस मूवी में डायरेक्ट रेफरेंसेस टू दाऊद इब्राहिम, डायरेक्ट रेफरेंसेस टू डोनाल्ड ट्रंप, ये सब सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया है OTT रिलीज के लिए। इनफैक्ट दिस मूवी टॉक्स अ लॉट अबाउट द करंट सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो विच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, बट इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे। किसी का भी नाम नहीं लिया है। तो नो वंडर द रिस्क विच प्रोडक्शन हाउसेस वर अफ्रेड ऑफ, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज की डेट में मूवीज जो एक्चुअल रियल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसको या तो सेंसर काट देता है या फिर उसके रिलीज़ के पहले बहुत सारे जो राइट विंग ग्रुप्स है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये मूवीज़ को डिले हो जाता है बहुत सारा। द परफेक्ट एग्जांपल इज़ अभी जो विजय की जो मूवी निकलनी है, जननायकन, विच वॉज सपोज टू बी हिज फाइनल फिल्म बिफोर हिम परमानेंटली एंटरिंग पॉलिटिक्स। जनवरी 9 को रिलीज़ होना था ये मूवी, आज की डेट तक ये रिलीज़ नहीं हुआ है। नो न्यूज़ ये कब रिलीज़ होगा। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने एक मूवी का ट्रेलर निकाला था यूट्यूब पे, घूसखोर पंडित स्टारिंग मनोज बाजपेयी। अब इसके अगेंस्ट पंडित कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि पंडित नाम आप नहीं यूज़ कर सकते, नेगेटिव लाइट में, ये हमारे कम्युनिटी को एक बैड लाइट में प्रेजेंट करेगा दुनिया के सामने। और डर के नेटफ्लिक्स सॉर्ट ऑफ रिमूव्ड ऑल द ट्रेलर एंड प्रमोशन मटेरियल्स। दे हैव प्रॉमिस्ड दैट हम टाइटल चेंज कर देंगे। सो कैनेडी मूवी के अंदर जो सोशियो पॉलिटिकल सिनारियोज़ के बारे में बात किया हुआ है, no wonder the production house was very sort of careful in releasing this movie, hence all the delays. मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी का जॉनर जो है क्राइम ड्रामा जॉनर में आएगा। थ्रिलर वर्ड मैं यूज़ नहीं करूंगा बिकॉज इसमें हार्डली देयर वाज एनी थ्रिल। अब अनुराग कश्यप नाम देख के आप गैंग्स ऑफ वासेपुर लेवल बकचोदी और एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करके मत जाना। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस, डार्क, ग्रिटी सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वाला मूवी है। इसमें आप एकदम मस्त गाली गलोच, बकचोदी, ये सब मत एक्सपेक्ट करना। थ्रिल्स, एक्शन बहुत सारा, ये सब मत एक्सपेक्ट करना। लीड कैरेक्टर जो है कैनेडी, प्लेड बाय राहुल भट्ट, ये पर्सनल हिटमैन होते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के। तो इस मूवी में क्लियरली एस्टैब्लिश किया जाता है कि पुलिस फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर ही बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। बहुत ही सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शन रैकेट्स, फिर गैंगस्टर रिलेटेड रैकेट्स, ड्रग रिलेटेड रैकेट्स, सब में इन्वॉल्व है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर को किसी को भी उड़ाना होता है या किसी को भी ख़त्म करना होता है, लूज एंड्स को हटाने होते हैं, तो कैनेडी इज़ हिज पर्सनल हिटमैन। ये जाता है, लोगों को मार डालता है। ये जो कैनेडी, ये जो बंदा है, ये ना थोड़ा सा साइकोटिक बंदा है। इसको लोगों को हर्ट करना, मारना, टॉर्चर करना बहुत अच्छा लगता है। सो इज़ अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। ही इज़ अ रिमोर्सलेस, कोल्ड ब्लडेड किलर। राहुल भट्ट की अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, भाई अमेजिंग। जो एक साइको किलर का एक कैरेक्टर इन्होंने पोर्ट्रे किया है इस मूवी में,
एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ राहुल भट्ट इन दिस मूवी इज द वन थिंग विच स्टैंड्स आउट. भाई अमेजिंग. एक तो मूवी एज आई सेड कोविड के टाइम पे सेट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम ये जो कैरेक्टर है कैनेडी का, ये मास्क पहन के रखा हुआ है. तो इसका फेस का ऑलमोस्ट 60% कवर्ड है, सिर्फ आंख वाला एरिया हमें दिखता है. और ये जो मोस्ट ऑफ द किलिंग्स करता है मास्क पहन के करता है, तो इसके आंखों में जो एक्सप्रेशन आते हैं, रिमोर्सलेस किलर. मतलब मारते समय इसको बिल्कुल भी सिंपैथी या फिर बिल्कुल भी फीलिंग्स कुछ नहीं है, एकदम कोल्ड ब्लडेड. और वो जो इसकी आंखों में एक्सप्रेशंस दिखता है, माय गॉड, अलॉन्ग विद हिज फिजिकल एट्रीब्यूट्स, द एक्सप्रेशंस ऑफ हिज आईज, एक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ राहुल भट्ट एज कैनेडी एज अ कोल्ड ब्लडेड रिमोर्सलेस साइको किलर वाज अमेजिंग. उसके अलावा मुझे इस मूवी में क्या पसंद आया? मुझे पर्सनली इस मूवी में कुछ नहीं पसंद आया. बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड और इम्पैक्टलेस मूवी था ये. बट आई एम डिसअपॉइंटेड, यू नो वाई? बिकॉज ये जो मूवी का जो सेटिंग है, स्टोरी है, जॉनर है, दिस हैड द पोटेंशियल टू यू नो बी अ रियली रियली गुड फिल्म. बट द प्रॉब्लम इसकी, इस मूवी में ना यार, आप ठीक है, आप एक्शन मत दो, आप टेंशन इंड्यूसिंग मोमेंट्स तो दे दो. आप स्टोरी ऐसा बनाओ, स्क्रीन प्ले ऐसा बनाओ, कैरेक्टर को ऐसे सिचुएशन में डालो ना विच क्रिएट्स टेंशन, वेयर थिंग्स आर एट स्टेक, जिसकी वजह से हम एक्स या वाई पार्टी को सपोर्ट करें कि भाई ये बच जाए, कि भाई ये मर जाए, कि ओ शिट ये तो फंस गया, ये तो मरने वाला है. जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग आता है, ये आप एक्शन के थ्रू मत लाओ, ये आप एंटरटेनमेंट के थ्रू मत लाओ, बट एटलीस्ट सिचुएशंस के थ्रू तो ले आओ. एंड द जॉनर एंड सेटिंग इज परफेक्ट. पुलिस, क्राइम, मीन व्हाट एल्स? आपको क्या क्या और सेटिंग चाहिए भाई ऐसा एक टेंशन इंड्यूसिंग सिचुएशन लाने का? बाय द एंड ऑफ द फिल्म कैनेडी को पुलिस जो पुलिस फोर्स होता है वही चेस कर रहा होता है. भाई उस दौरान भी बिल्कुल भी टेंशन फील ही नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल भी इंटेंसिटी फील ही नहीं हुआ मुझे. सो दैट इज वाई आफ्टर वॉचिंग द फिल्म आई वॉज लाइक ओके, एक डिसेंट अच्छा मूवी देख लिया, बट मैं भूल जाऊंगा इस मूवी के बारे में. आई मीन आई गेट व्हाट अनुराग कश्यप वेंट आफ्टर, एक सीरियस ग्रिटी क्राइम ड्रामा उन्हें बनाना था, बट यार एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना एक मूवी देख के. आप इतना अच्छा हमें सेटिंग में डाल रहे हो, जॉनर दे रहे हो, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिया एकदम बढ़िया सा, बट आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं दी है पूरे स्क्रीन प्ले में. इट वॉज वेरी ब्लैंड. मतलब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था स्क्रीन प्ले में. एक तो हम OTT में अपने घर पे बैठ के देख रहे हैं, इतना बोरिंग हो रहा था बीच में स्टोरी की मैं फ़ोन चला रहा हूँ बहुत टाइम पे. सो इट कुडेंट कीप होल्ड ऑफ माई अटेंशन. दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस मूवी. बट अदर देन दैट, जो बॉलीवुड के टिपिकल जो नॉन सेंसिकल शेनानिगन्स है, ओवर द टॉप डायलॉग्स और फालतू के अनबिलीवेबल एस्पेक्ट्स, क्रिंज गाने, ये सब इस मूवी में नहीं है. बट द वन थिंग इज दैट इस मूवी में आज की डेट में जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हमारे कंट्री में है, जो मूवीज में लोग लाना ही नहीं चाहते डर के कारण, कि ये सब इश्यूज अगर हम मूवी में लाएंगे तो हमारी मूवी रिलीज ही नहीं होंगी, जिसकी वजह से पूरा बॉलीवुड डरा हुआ है. बॉलीवुड सोशल कमेंट्री करता ही नहीं है आज की डेट में, इफ इट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी. उसी समय इस मूवी में ये किया हुआ है इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, बट इट इज वेरी क्लियर. इस मूवी में ये लोग एक बड़े पापा की बात करते हैं. ये बोलते हैं कि सरकार जो है सिर्फ एक पॉन है, बट पूरा देश संभालता है बड़े पापा. बड़े पापा कौन है? जो बिजली ओन करता है, जो पेट्रोल ओन करता है, जो इस देश में सब कुछ ओन करता है, बड़े पापा. इस मूवी का जो अल्टीमेट विलन है वो बड़े पापा ही है. बट बड़े पापा इस मूवी में हमें दिखते नहीं है कौन है, बस उनकी बातें होती है और हम सबको पता है कि भाई बड़े पापा कौन है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, क्या डर्टी पॉलिटिकल टैक्टिक्स ये लोग यूज़ करते हैं MPs और MLAs खरीदने के लिए, इन सब की भी इस मूवी में बात हो रखी है. सो या अ लॉट ऑफ रियलिस्टिक सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात हुई है इनडायरेक्ट वे में, विच इज़ गुड आई फील. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस मूवी वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. So that was my review of the film Kennedy. I will be back with another video, another review. Till then, take care. Goodbye.